मंत्री थी, राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने। तो काचो गोले है जो गोविंदो टासरा ने खाजे से हो ठोक दिए ट्रांसफर, खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। कौन सी मशीन लाए बाबा जी, इतनी मशीन तो तेज कोई चलती नहीं है। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। देवेगी मोदी के देख देवेगी फोटो भेजनी पड़ती है, नहीं हमारी पर्ची बदल जाती है। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। दोची जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना ही मेरे को जेल में भेज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, जेल आई नहीं अभी तक। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म। आलिया के डोटासरा के टाइम आया हुआ है ना, उसको बाड़मेर, जैसलमेर, बच्चियां, दिव्या। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहा है, केंद्र की परवाह, कि आप हरिश्चंद्र के औलाद हो और हम लोग सारे के सारे इधर चोर बैठे हैं। अरे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वारे शिक्षा मंत्री से बचा दो। ये हालत, डीपीआर से पानी नहीं आएगा, जनता के आंखों में आंसू आ गए, पानी तो आपका नहीं आया यमुना का। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, ये वो सच्चाई है जिसे पीढ़ियां संभाल कर रखती हैं। महारानी ज्वेलर्स में हर गहना खूबसूरती के साथ लाता है भरोसे की चमक। यहाँ हर पीस को परखा जाता है गोल्ड टेस्टिंग मशीन से। 100% शुद्धता, बिना किसी नुकसान के। महारानी ज्वेलर्स, झुंझुनू, जहाँ गहने नहीं भरोसे की सच्चाई बिकती है। और किसान का तो हाल आपने ये बना रखा है कि जैसे नींबू होता है ना, नींबू दाल में मिलाने के लिए उसको चूस चूस के, उसको निचो निचो के खाद बीज कहाँ मिला, समर्थन मूल्य गेहूं का कहाँ मिला, कहाँ गए 2750 रुपए, कहाँ है वो खाद, कहाँ है बीज, कहाँ है यूरिया, कहाँ है। 260 रुपए में कट्टा मिलता था, 600 और 700 रुपए में। कृषि मंत्री जी है नहीं, 700 रुपए के अंदर। और डीएपी के लिए आधार कार्ड लाइन में लगे थे। आप देखिए हालात ये बने थे, छापे पड़े साहब। हमने सोचा भाई मंत्री तो धांसू ही है, मुख्यमंत्री की परवाह नहीं कर रहा है, केंद्र की परवाह नहीं कर रहा है। छू मंतर हो गया, पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ वो छापे गए, कहाँ वो एफआईआर गई, कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ऐसे प्रसन्न रहते हैं, पहले कुंठित रहते थे हमारे कृषि मंत्री जी, आजकल उस छापों के बाद में बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसका राज क्या है मेरे समझ में नहीं आया। महान शिक्षा मंत्री जी, आप ही शिक्षा मंत्री रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, महान शिक्षा मंत्री जी, हाँ महान शिक्षा मंत्री जी का देखो आप हाल देखो। कल तो इन्होंने एक जोरदार, पहले तो वही बात करूंगा, मेरे बात तो आप ही रहे। हाँ मैं रहा हूं ना, मैं तो इनकी नजर में कोई कुछ रहा ही नहीं, मैं रहा हूं, आप ही रहे। हाँ महान शिक्षा मंत्री जी, वो बाबा बागेश्वर आया और बाबा जी बन गए, वो तो वही रहे। ये तो शिक्षा विभाग राम भरोसे चला। और कल इन्होंने एक चिट्ठी निकाली है, मैं तो इनकी दाद दूंगा कि भाई कुछ भी कह दो, आरएसएस में तो नंबर 1 आप ही हो मंत्री जी। इन्होंने निकाला कि अध्यापक की प्रतिनियुक्ति की है, 9 दिवसीय महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन कराएंगे मास्टर। क्या बात है, आपने तो बड़ा कमाल कर दिया। पहले तो कह रहे थे कुत्ते घेरेंगे, वहां तक भी समझ में आ रहा था किसी को खाए तो नहीं, अब तो राम कथाएं कराने लग गए आप। और आपका हाल देखो मंत्री जी, आपका हाल देखो, शिक्षा विभाग का जो बेहाल इन्होंने बनाया। आरटी में 5 साल के नियम था हमारी सरकार के समय, इन्होंने 6 साल कर दिया कि पहली क्लास में 6 साल का होगा, तो 1 साल तो बर्बाद कर दी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। 2.25 लाख इनके रहते हुए 2.25 लाख सरकारी स्कूलों के अंदर नामांकन कम हो गया। 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े, 1.5 लाख के लगभग टीचर खाली पड़े। और आपने तो ठोक दिए ट्रांसफर, खड़ा खड़ खड़ा खड़ खड़ा खड़। कौन सी मशीन लाए बाबा जी, इतनी मशीन तो तेज कोई चलती नहीं है। आप बताइए, वो तो छोड़ दो, रुपए पैसे वाला तो जब जो 5000 का खेल भी कर सकता है, वो कितना ही बड़ा कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनको तो यही लखन करने के लिए यहां बना रखा है। ये तो अपना काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इनका बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि मेरे दादाजी ने कहा था, सर मैं इन पे नहीं कह रहा, मेरे दादाजी ने कहा था कि बेटा बड़ा होके अच्छा व्यक्ति बनना, कभी कीचड़ में पत्थर मत फेंकना,
अगर कीचड़ में पत्थर फेंका तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे, कीचड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं इन पे नहीं कह रहा हूं सर, ये तो हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, इन्होंने तो पता नहीं मिड सेशन में ठगा कितने किया आपको बता दूं सर। आप भी शिक्षा मंत्री थे, ट्रांसफर करते थे, 2% प्रशासनिक होते थे, इन्होंने तो 55% और मेरे इलाके में तो 85% ठोक दिए। पोर्टल से उठा लिया कि डोटासरा के टाइम आया हुआ है ना, उसको बाड़मेर, जैसलमेर, बच्चियां, दिव्यांग, पता नहीं क्या क्या कर दिया। ये पूरा चिकित्सा विभाग है ना, एपीओ चल रहा है, पूरा चिकित्सा विभाग, मंत्री जी भी एपीओ है। हाँ, पता ही नहीं कहाँ रहते हैं, एपीओ का पता थोड़ी रहता है सर, जहां सही जगह होती है वहां नहीं होता, वही एपीओ होता है। तो मंत्री जी का पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। 8-8, 6-6 महीने से डॉक्टरों की पोस्टिंग की बातें चल रही हैं, और कैसे पोस्टिंगें हो रही हैं अगर मैं बताऊंगा तो फिर कईयों को मिर्ची लग जाएगी। इसलिए आपने कहा था कि थोड़ा धीरे धीरे ही देखना, धीरे धीरे देखना। मैं निवेदन यही करना चाहता हूं, राइजिंग राजस्थान में जो कमाल आपने किया साहब, कोई नहीं कर सकता। बस्सी के अंदर एक जमीन थी सेना के कमांड कोरिया के लिए, 300 करोड़ से भी ज्यादा थी, कोड़ियों में सल्टा दी साहब। दिल्ली से पर्ची आई, खेल खत्म और पैसा हजम। ये हालात हैं। ये कहते हैं पेपर लीक है ना, उसी पे आ रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक हुए, हमने कार्रवाई की, जो कमी रह गई वो आप कार्रवाई करो, जो मुलजिम है, जो अपराधी है उसको जेल के अंदर डालो, लेकिन रोजाना भाई साहब भाषण ही भाषण पेलते रहो, और काम करो ही नहीं, किसी को अंदर डालो ही नहीं, और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ, तो फिर सवाल तो उठेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं इनके यहाँ, सुनिए सर, सुनने का मादा रखो, मैं आपको सुनूंगा। अलवर के अंदर एनसीसी का पेपर आउट, कक्षा 10 का पेपर चूरू में आउट, शेखावाटी यूनिवर्सिटी का पेपर आउट, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर में नीट का पेपर आउट, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का पेपर आउट, आरयूएचएस का पेपर आउट, जोगेश्वर खेतर महाविद्यालय में सेकंड ग्रेड का पेपर आउट, नवलगढ़ में आरएस का पेपर खुला मिला, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो फिजिक्स का पेपर है वो आउट। और आप जहां से आते हो अजमेर में ना, वहां एमडी यूनिवर्सिटी में तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे की 10वीं क्लास के बच्चे कॉपी चेक कर रहे थे, और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जेल प्रहरी 2016 एफआईआर है मेरे पास, अगर किसी को शक हो तो बता दूंगा। रीट परीक्षा 2017 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2016 पेपर आउट, रीट परीक्षा 2015 पेपर आउट, आरएएस प्री 2013 पेपर आउट, एलडीसी भर्ती 2013 पेपर आउट, आरजेएस परीक्षा पेपर आउट, कनिष्ठ लेखाकार 2016 पेपर आउट, पुलिस भर्ती 2017 पेपर आउट। हाँ वही बता रहा हूं ना, आ रहा हूं ना 24-25 का। आप क्या करोगे फिर? आप ठाले ही बैठे रहोगे क्या? कुछ तो आप भी करोगे ना। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, बीजेपी के पेपर आउट, इनके पेपर आउट, हमारे यहां भी पेपर आउट। 12 साल की सीबीआई जांच करा लो, अगर आप में हिम्मत है तो आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूं आपको। वसुंधरा जी की जांचें कराओ, रोजाना बातें करने से कुछ नहीं होता। हम सबको मिलकर के इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो, ये पेपर माफिया पकड़े जाएं, जेल के सलाखों में हो, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे पे भाले फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और हमारे मंत्री जी तो, शिक्षा मंत्री जी तो रोजाना ही मेरे को जेल में भेज रहे हैं, और मैं नहा धो के तैयार होता हूँ, जेल आई नहीं अभी तक। गोविंदो टासरा, गोविंदो टासरा, कोई काचो गोले है क्या जो गोविंदो टासरा ने खा जैसे हो? गोविंदो टासरा कच्चा गोला है क्या जो खा जाओगे? जब राजस्थान के अंदर किसी भी अपराधी के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, इनके आईजी टेलीफोन करके थानों में कहते हैं एफआईआर कम से कम करो। हमारे मुख्यमंत्री जी गृह विभाग को समझते नहीं है, इसलिए उनकी बेइज्जती नहीं हो जाए। ये हालात है आपकी। बजरी खनन, वाह 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 वाह, क्या है, गंगा में सारे नहा रहे हैं। 2-4 मंत्रियों की तो तकलीफ हो रही है कि उनकी जगह वो कोई गुजराती आ गया और वो माल खा रहा है,
तो यहाँ वालों को मिल नहीं रही है, इसलिए और तो रोजगार रो रहे हैं। वो तो बात समझ में आती है कि यहाँ का माल यहीं रहना चाहिए भाई, बाहर क्यों जाए। लेकिन भाई साहब आपका तो मॉडल ही देश में गुजरात मॉडल है, तो गुजरात मॉडल में तो गुजराती ही खाएगा, आपके पल्ले नहीं पड़ रहे। आप तो ये फॉर्च्यूनर नहीं मिल गई, इनको लिए घूमो, अरे ये करते रहो, हो गया, बहुत बहुत बढ़िया चल रही है सरकार। एक मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, आप बार बार जो है ना इस तरीके के काम मत करो जिससे हमारी बदनामी हो और हमारी बेइज्जती हो राजस्थान की पूरे देश में। अब ये जब भी मन की बात होती है तो बैठते हैं, समझ में आता है, लेकिन जब भी बजता है तो मुख्यमंत्री जी ऐसे सज के सूटेड बूटेड होके बैठते हैं, पेन और पन्ना लेके, कि पिछली बार तो क्या हुआ कि एक कहीं लिखा नहीं, वो पेन टिका नहीं कॉपी पे और बजट पूरा हो गया, और वो ही वीडियो उन्होंने फोटो वायरल कर दी, हमारी बेइज्जती हुई क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे भी हैं। अब की बार तो सूटेड बूटेड पहना और सबको साथ में बढ़ाया। राजेंद्र जी राठौड़ साहब भी नजर आ रहे थे, पता नहीं कहां से बुला लिया उन्होंने, तो वो परिसीमन में जो हत्या की है इस राजस्थान के लोकतंत्र की, तो सूटेड बूटेड पहन करके मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 3-4 लाइनें पहले लिखवा ली और लिखवा के फिर पेन टेक लिया, और शाम तक, अध्यक्ष महोदय सुनो मेरी बात, जब तक बजट खत्म नहीं हुआ वो यूं बैठे रहे जैसे परीक्षा देने वाला 6ठी क्लास का बच्चा बैठा रहता है कि मेरा आएगा नहीं आएगा, ये प्रश्न में क्या करूं, और लास्ट में पता चला कि मुख्यमंत्री जी राजस्थान का तो नाम ही बजट में नहीं आया, और नाम तो नहीं आया तो नहीं आया, जाने तो आशा भी नहीं थी हमको, तो आपको आशा थी तो देखो, लेकिन वो की वो वीडियो, वो का वो फोटो वायरल कर दिया, हमारी बदनामी हुई कि ऐसे 6ठी क्लास का बच्चा बैठे। वैसे हमारा मुख्यमंत्री, मैंने एक बीजेपी के बड़े नेताओं को कहा, कंक्लूड कर रहा हूं, मैंने कहा भाई ये क्यों करते हैं ऐसे, कोई ज्ञानवान तो है, 60-62 साल के हैं, सरपंच भी रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री पहली बार बने हों, एमएलए पहली बार बने, वो गए भाई साहब आपको पता ही नहीं है हमारे सिस्टम का। मैंने कहा क्या हुआ, बोले हमको तो देखते हुए कि मोदी के देखते हुए कि फोटो भेजनी पड़ती है, नहीं हमारी पर्ची बदल जाती है। तो मैंने कहा यार ये तो बात समझ में आती है, लेकिन फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ, फोटो को सार्वजनिक क्यों कर रहे हो। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, इस शिक्षा विभाग का बंटाढार करने से बचा लो, एक काम कर लो मेरा, मैं आप जो कहोगे 100,000 काम करूंगा आपके। ये पूरा प्रदेश त्राईमाम कर रहा है, अरे इनको सौगंध खिलवा दो, इनको सौगंध खिलवा दो, एक भी राजी हो ना तो मैं मेरे शब्द वापस ले लूंगा। सारे के सारे कह रहे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, अरे वाह रे शिक्षा मंत्री से बचा दो, ये हालात बनी हुई है, ये हालात है। तो भ्रष्टाचार की ज्यादा बातें मत करो, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हो आप। मंत्री जी फाइलें मंगाते हो, मंत्री कभी फाइलें नहीं मंगाता है, टेंडर की फाइलें नहीं मंगाता है, और आपके लोग आकर के हमको कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री पे आरोप लगा रहे बिना किसी नोटिस के, गलत है, एक्सपेंड किया जाए इसको। मंत्री जी ये गलत है, गलत परंपरा डाल रहे हैं आप, हिम्मत हो तो नोटिस दो, आईसीटी लैब के खराब नोटिस देकर आओ ना, आप भ्रष्टाचार, ये गलत तरीका है, गलत परंपरा, इसको एक्सपेंड किया जाए। इन पे आरोप नहीं लगा, आप बैठो, नहीं मैंने पहले ही कह दिया मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो इनकी जेल का इंतजार कर रहा हूं, मैं तो आपकी जेल का इंतजार कर रहा हूं। वो तो आप में देख ही रहा हूं ना, मैं वो तो आप में देख ही रहा हूं। माननीय सदस्य, अरे छोड़ो सदस्य कब पर्याप्त, छोड़ो, मेरे दादा ने कहा था कीचड़ 5 मिनट ज्यादा हो गए, आधा घंटा इसलिए मैं 35 मिनट हो गए। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं सर। अरे आप राजा के सामने आप पे आरोप लगाया, गहलोत साहब ने पूछा उनसे कि भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है ट्रांसफर में, उन्होंने कहा हो रहा है, कैसे कह रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री थे, आपके सामने आरोप लगा। माननीय सदस्य इनको समाप्त कर दो, सवाल का जवाब दे, आप आरोप लगा रहे हो, 5 मिनट ज्यादा हो गए इनके सवाल का 1 सेकंड में, 1 मिनट में, अरे 1 मिनट में समाप्त कर दो, बैठ जाओ। एक सिंधी का कोटा था, पूरा हो गया ऊपर वाली सीट पे यार, काय के लिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन होने पे कार्रवाई होती है। आज रोजाना पकड़े जा रहे हैं तुम्हारे, और तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हो, हमने कार्रवाई की है, आप कार्रवाई करते नहीं हो, थोते भाषण ठोकते हो, थोती बातें करते हो, बिना मतलब किसी पे आरोप लगाते हो। अगर मैं आरोप लगाने लग जाऊं ना आपकी तरह तो सबको नंबर लगा दूंगा। ये जो
पूरी धन्यवाद। फाइलें हैं मेरे पास, हर डिपार्टमेंट का माननीय खेला सदस्य, है, हर माननीय सर, डिपार्टमेंट का खेला धन्यवाद, है। धन्यवाद। इसलिए अपने गरिमा में रहो, प्रदेश के हित में आप क्या कर सकते हो उसकी सोचो। अच्छा काम करोगे हम भी धन्यवाद देंगे, गलत काम करोगे जनता भी टोकेगी, हम भी टोकेंगे। आप ट्रस्टी हो, राजस्थान के मालिक नहीं हो जो लूटो खोसो खाओ। सरपंचों को हटा दो, प्रधानों को हटा दो, नगर निकाय के अध्यक्षों को हटा दो, मर्जी है जैसे फैसले करते हो, माननीय सदस्य, कानून को धन्यवाद। तोड़ने का काम करते हो, धन्यवाद। धमकाने का काम करते हो। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो महामहिम ने ये जो खर्चे का छोटा छोटा पुलिंदा बताया ना, इसमें कोई सरकार का विजन नहीं है कि इस 12 महीने में आपने क्या अच्छा किया, इस 2 साल में आपने क्या अच्छा किया, क्या इस 12 महीने में आप अच्छा करने वाले हो। इस तरह के विजन का कतई अभाव है। इसलिए मैं इनके विरोध में अपनी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही निवेदन है कि राजस्थान की विधानसभा चले, मुद्दों पे बात हो, और मुद्दे जनता के हैं। हम जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की बात करने आए, एक दूसरे पे गोल करने नहीं आए। लेकिन ये वहम निकाल देना कि आप हरिश्चंद्र के औलाद हो और हम लोग सारे के सारे इधर चोर बैठे हैं। आने वाला समय बताएगा, 2.5 साल बाद में हम इधर बैठेंगे, धन्यवाद। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़।